क्लास 11 अकाउंट्स का लेजर में से क्वेश्चन करेंगे टीएस करेवाल में से। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ राकेश दिल्ली एंड पोस्ट देम टू द लेजर। आपको इनकी जर्नल एंट्रीज करनी है और इनके लेजर में अकाउंट्स बनाने हैं, जिसके बाद उनमें उन एंट्रीज की पोस्टिंग करनी है। तो हम इस क्वेश्चन में पहले एंट्रीज करेंगे और उसके बाद अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम सारी एंट्रीज कर लेते हैं। सबसे पहले है मार्च 1 की एंट्री है। मैं प्रॉपर फॉर्मेट पे नहीं जा रही हूँ क्योंकि पिछले चैप्टर में जर्नल में मैंने डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट पूरा फॉर्मेट के साथ समझाया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसमें मेरा जो मेन फोकस है वो अकाउंट्स के ऊपर है। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मार्च 1 की ये एंट्री है। मार्च 1 तो 2023 यहाँ पे मार्च 1 की एंट्री है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश लगाकर बिजनेस शुरू किया है। तो सबसे पहले कैश एक एसेट होती है। एसेट जब बढ़ती है, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर कैश, गुड्स या एसेट्स इन्वेस्ट करता है तो उसको बोला जाता है उसकी कैपिटल। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। तो इसीलिए कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो टू कैपिटल अकाउंट। उसके बाद उसका नरेशन लिखा जाएगा। अमाउंट डेबिट कॉलम में 2 लाख और क्रेडिट कॉलम में 2 लाख, और उसके बाद उसका नरेशन लिखा जाएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। सेकेंड एंट्री करेंगे, ओपन बैंक अकाउंट विद एसबीआई। एसबीआई में अकाउंट ओपन किया तो बैंक में पैसे बढ़ गए होंगे बिजनेस के। बैंक भी एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। जितना बैंक में पैसा बढ़ गया है उतना ही हमारे पास से कैश कम हो गया होगा। कैश भी एक एसेट होती है, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस कम होते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए टू कैश अकाउंट 80,000। 4 मार्च की एंट्री है, गुड्स परचेज फ्रॉम राज। राज से गुड्स खरीदे। जब पार्टी का नाम दिया हो और कैश या बैंक कुछ मेंशन नहीं किया हो तो दैट मीन्स उधार पे खरीदे हैं। गुड्स को जब खरीदा जाता है तो उसको परचेजेस बोला जाता है। जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसको सेल्स बोला जाता है। परचेजेस रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। जिससे भी हमने उधार पे खरीदा वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। राज हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो उस लायबिलिटी का नाम है राज। तो टू राज अकाउंट, ये हो जाएगा 22,000 डेबिट, 22,000 क्रेडिट। फिफ्थ में गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स खरीदे हैं, कैश दिया है तो परचेजेस अकाउंट डेबिट। कैश हमारे पास से चला गया क्योंकि कैश कम हो गया, तो एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए टू कैश अकाउंट 30,000, 30,000। नेक्स्ट है 8 मार्च की एंट्री, गुड्स सोल्ड टू नमन। नमन को गुड्स बेचे हैं। पार्टी का नाम दिया है तो दैट मीन्स उधार पे बेचे होंगे, कुछ भी मेंशन नहीं है कैश या बैंक। तो जिसको भी हम गुड्स उधार पे बेचते हैं वो हमारा डेटर बन जाता है। डेटर यानी देनदार हमारे लिए एसेट होता है। एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो नमन्स अकाउंट डेबिट। गुड्स बेचते हैं तो उसको सेल्स बोलते हैं। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं। लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट किया जाता है, इसलिए टू सेल्स अकाउंट 12,000, 12,000। उसके बाद है 10th मार्च की एंट्री, कैश पेड टू राज। राज को कैश पे किया है 22,000 का। राज जो कि हमारा क्रेडिटर था, यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे राज से, यहाँ पे हमने गुड्स खरीदे थे राज से। राज जो कि हमारा क्रेडिटर था 22,000 का, उसमें से हमने उसको 22,000 ही पे कर दिए, पूरे के पूरे पैसे पे कर दिए। क्रेडिटर था हमारा। क्रेडिटर एक लायबिलिटी होती है, जब उसको पैसे पे कर दिए तो लायबिलिटी कम हो गई,
लायबिलिटी इनकम कैपिटल कम होते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो राज अकाउंट डेबिट, कितना कैश दिया है 22,000, कैश कम हो गया, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो टू कैश अकाउंट 22,000 डेबिट 22,000 क्रेडिट। उसके बाद है कैश रिसीव फ्रॉम नमन डिस्काउंट अलाउड, कैश रिसीव फ्रॉम नमन डिस्काउंट अलाउड। नमन कौन है? नमन जिसको कि हमने यहाँ पे गुड्स बेचे थे, गुड्स सोल्ड टू नमन, तो हमने इसको 12,000 के गुड्स बेचे थे, उससे हमें कैश रिसीव हुआ है 11,700 का, जिसमें से मतलब 12,000 के गुड्स बेचे थे, 11,700 हमें रिसीव हुआ है, तो हमने उसको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया है। कैश रिसीव होना, कैश एक एसेट होती है, एसेट बढ़ती है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड हमने किया है तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। नमन जो कि हमारा डेटर था, डेटर से पैसे रिसीव हो गए तो डेटर कम हो गया, खत्म हो गया, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नमन्स अकाउंट। ये एंट्री करेंगे 15 मार्च की यहाँ पे। कैश अकाउंट डेबिट 11,700 डेबिट कॉलम में, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 300 के डिस्काउंट अलाउ किया है, और नमन का पूरा खाता क्लोज हो गया, टू नमन्स अकाउंट 12,000 का उसका खाता क्लोज हो गया। उसके बाद है पेड वेजेस, 16 मार्च की एंट्री है। पेड वेजेस, वेजेस पे किए हैं 200 रुपीज के, वेजेस एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंसेस एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस को डेबिट करते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट 200 के वेजेस पे किए हैं। टू कैश अकाउंट, क्योंकि इतने का कैश कम हो गया होगा हमारे पास से, कैश कम होता है, एसेट कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज 5,000, 18 मार्च की एंट्री है। फर्नीचर खरीदा है ऑफिस यूज के लिए, फर्नीचर एक एसेट होता है, एसेट बढ़ गई हमारे पास तो एसेट बढ़ती है तो उसको डेबिट करते हैं। उतने का कैश कम हो गया होगा, कैश भी एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18 मार्च की एंट्री है ये। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 का फर्नीचर खरीदा है। उसके बाद नेक्स्ट है 20 मार्च की एंट्री है। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 4,000, पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने, अपने घरेलू यूज के लिए उसने बैंक में से पैसे निकाल लिए। जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा या कुछ गुड्स वगैरह निकालता है या एसेट, तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग से कैपिटल कम हो जाता है तो इसीलिए ड्रॉइंग्स को डेबिट किया जाता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। बैंक में से पैसा कम हो गया, बैंक कम हो गया, एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 4,000 के उसने बैंक में से पैसे निकाल लिए। इसके बाद है नेक्स्ट है गुड्स टेकन फ्रॉम फॉर पर्सनल यूज, 23 मार्च की एंट्री है। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, तो ये भी ड्राइंग्स हो गया। गुड्स वर परचेज फ्रॉम राज, कोई मैटर नहीं करता किससे खरीदे थे गुड्स, गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर लिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। गुड्स को जब भी कुछ करते हैं, जैसे ड्राइंग्स हो गया, तो परचेजेस को जब खरीदते हैं तो डेबिट करते हैं, और जब इन्हीं गुड्स का कुछ हो जाता है, जैसे कुछ लॉस हो गया, तो परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। गुड्स को सैंपल के तौर पे दे दिया, गुड्स को लॉस बाय फायर हो गया, गुड्स का ड्राइंग्स हो गया, तो हमेशा परचेजेस को ही क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो यहाँ पे हम एंट्री कर देंगे 23 मार्च की।
ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और ये अमाउंट था क्योंकि बाद में हमें बस इन एंट्रीज को देख देख के अकाउंट्स बनाते जाना है। 2000 तो एंट्रीज को देख देख के हम अकाउंट को बनाते जाएंगे फटाफट से। और उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कमीशन, 24 मार्च की एंट्री है। ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 6000। फिर ऑफिस के यूज के लिए बैंक में से पैसे निकाले हैं। तो बैंक से पैसे निकाले हैं लेकिन कैश आया है ऑफिस के अंदर। कैश एक एसेट होती है, बिजनेस में कैश आया है, एसेट आई है तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। बैंक से लेकिन पैसे कम हो गए तो बैंक को क्रेडिट करेंगे क्योंकि एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है 24 मार्च की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6000 निकाले थे। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव 26 मार्च, कमीशन रिसीव 1000। कमीशन रिसीव हुआ है 1000 का। कमीशन कैश में आया होगा, कैश आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि ये एक इनकम है। लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 1000। यहाँ पे करेंगे 26 मार्च की एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, आपके पास पूरा स्पेस होगा वहाँ पे, अच्छे से आप पूरा लिखना वहाँ पे क्योंकि मार्क्स करते हैं अगर आप आधी फॉर्म में लिखते हो तो। आगे है बैंक चार्जेस 300। बैंक चार्जेस 27 मार्च की एंट्री है। बैंक ने चार्जेस काटे हैं। जब बैंक चार्जेस काटता है तो हमारे अकाउंट में से पैसे कम कर देता है। बैंक चार्जेस एक एक्सपेंस है। एक्सपेंसेस एसेट्स लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। और बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक से पैसे कम हो गए, एसेट कम हो गई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये है 27 मार्च की एंट्री, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 300। नेक्स्ट है चेक्स इशूड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने अपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था, ये उसका पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चे के लिए उसने बिजनेस का पैसा यूज किया, बिजनेस में से चेक इशू किया, यानी बैंक कम कर दिया उसने। तो बैंक कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और ड्रॉइंग्स को हम डेबिट करते हैं। तो एंट्री हो जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 28 मार्च की एंट्री है ये, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थ्री 3000 के उसने ड्रॉइंग्स किए थे। नेक्स्ट दो एंट्रीज रह गई हैं हमारी। पेड सैलरी 29 मार्च की एंट्री है, सैलरी पे की है, एक्सपेंस होता है, एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, कैश कम हो गया होगा बिजनेस में से तो कैश एक एसेट होती है, एसेट कम होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ये है 29 मार्च की एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। लास्ट एंट्री है कैश सेल्स, 30 मार्च की एंट्री है। सेल्स किया गुड्स को और कैश आया, तो कैश आता है तो एसेट आती है तो एसेट को डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स इनकम को रिप्रेजेंट करता है, इनकम बढ़ती है तो लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ पे एंट्री कर देंगे 30 मार्च की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
ये हो जाएगा 20,000 का था 20,000। अब हमने सारी एंट्रीज कर ली है। नेक्स्ट काम है सारे अकाउंट्स बनाना। जितनी भी आपको एंट्रीज दिख रही हैं उनके नाम के हमें अकाउंट्स बनाने हैं। तो अभी इस तरफ ध्यान नहीं देना हमें क्वेश्चन, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। बस एंट्रीज को देख देख के हमने क्वेश्चन बनाना है, पोस्टिंग करनी है अकाउंट्स के अंदर। तो पहला अकाउंट बनेगा, ये अकाउंट बनेंगे, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बनाते जाते हैं। कैश अकाउंट है पहला, फिर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे पहले मैं एक ही क्वेश्चन में मैं इसका फॉर्मेट बता रही हूँ आपको। कैश अकाउंट, डेट, दो जो अकाउंट होता है टी फॉर्मेट में होता है, दो साइड होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। दोनों साइड पे डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। डेट वाले कॉलम में सबसे पहले साल डाला जाता है, उसके बाद मंथ डाला जाता है, मार्च है, और उसके बाद डे डाला जाता है। और इसी तरीके से पर्टिकुलर्स में उस अकाउंट की पोस्टिंग की जाती है, वो मैं सिखाऊंगी। जेएफ का मतलब होता है जर्नल में कौन से पेज नंबर पे, जर्नल फोलियो, जर्नल में कौन से पेज नंबर पे इस पोस्टिंग की एंट्री की होगी, जो कि जर्नल एक बुक होती है। आपको इसको ब्लैंक छोड़ना है, अमाउंट वाले कॉलम में रुपये डालना है। बस इसी तरीके से क्रेडिट साइड पे है। तो पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश को डेबिट किया गया है 2 लाख से, तो कैश की डेबिट साइड पे आएगा 2 लाख, और जो उसके ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है टू कैपिटल अकाउंट वो लिखना है आपको। डेबिट साइड पे आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो ये हम करते हैं यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। नेक्स्ट अकाउंट हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, यहीं पे बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से दोनों साइड डेबिट एंड क्रेडिट, सेम 4 कॉलम। अब हमने क्या किया था, कैपिटल को क्या किया है, क्रेडिट टू कैपिटल अकाउंट यानी क्रेडिट किया है। तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2 लाख, और लिखेंगे क्या, जो उसकी ऑपोजिट साइड पे लिखा है, यानी कि बाय कैश अकाउंट। डेबिट साइड पे आता है 2 और क्रेडिट साइड पे आता है बाय, तो बाय कैश अकाउंट 2 लाख कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। डेट वही लिखेंगे, डेट ऐसे ही लिखेंगे, मतलब पहले साल, उसके बाद मंथ और मार्च, और उसके बाद मंथ डेट। तो बाय कैश अकाउंट यहाँ पे लिख देंगे 2 लाख। बस ऐसे ही करते जाना है, 2 इधर डेबिट पे, बाय क्रेडिट साइड पे। जिसको डेबिट किया उसकी डेबिट साइड पे लिख दो, जिसको क्रेडिट किया उसकी क्रेडिट साइड पे लिख दो। अगली एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक की डेबिट में लिखेंगे 80,000, और लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट, जो ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है। तो बैंक अकाउंट का अकाउंट बना लेते हैं, बैंक अकाउंट। और इसी तरीके से आपको साल डालना है, और डेट थी ये मार्च 2, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 80,000। अब कैश को क्या किया था, क्रेडिट, कैश को किया था यहाँ पे क्रेडिट, कैश को क्रेडिट किया है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 80,000, और लिखेंगे क्या, बाय बैंक अकाउंट 80,000 सेम डेट को, यानी कि 2 मार्च। तो यहाँ पे साल लिखेंगे मार्च 2 बाय बैंक अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट 80,000 सेम अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है परचेजेस अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेजेस का अकाउंट बनाएंगे और राज का अकाउंट बनाएंगे। परचेजेस को डेबिट किया तो परचेजेस की डेबिट साइड पे लिखेंगे 22,000, और लिखेंगे क्या, टू राज अकाउंट। राज को क्रेडिट किया है तो राज की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 22,000, और लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस अकाउंट 22,000। अभी मैं डेट पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि डेट आपको पता है 4 मार्च लिख देनी है, साल लिख के, मंथ लिख के, फिर डेट। तो परचेजेस की डेबिट में टू राज, राज की क्रेडिट में बाय परचेजेस 22,000। तो ये दो अकाउंट बनेंगे। अकाउंट्स बनाते जाने हैं, जितने भी बनते जाएं। परचेजेस अकाउंट बनाना है, यहाँ पे लिखेंगे टू राज, और राज का अकाउंट, और कितना था, अमाउंट था 22,000, अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। और राज का अकाउंट बनाएंगे, राज के अकाउंट में लिखेंगे बाय परचेजेस
अकाउंट 22,000। ऐसे ही वहां पे ईयर लिख के, मंथ लिख के और उसके बाद डेट सेम ऐसे ही करते जाना है। डेट का तो सेम है, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमने 3 एंट्रीज कर ली है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से तो परचेजेस की डेबिट में लिखना है 30,000 और लिखेंगे क्या, टू कैश अकाउंट। कैश को क्रेडिट किया है तो कैश की क्रेडिट में लिखना है 30,000 और लिखेंगे क्या, बाय परचेजेस अकाउंट। कर देते इसको, कैश की क्रेडिट पे लिखना है बाय परचेजेस अकाउंट 30,000 और परचेजेस की डेबिट पे लिखना है टू कैश अकाउंट 30,000। डेट लिखते जाना प्लीज। क्वेश्चन की लेंथ बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो की लेंथ। परचेजेस आगे है नमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो नमन को डेबिट किया है तो नमन की डेबिट साइड में लिखेंगे 12,000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स की क्रेडिट, क्योंकि सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स की क्रेडिट में लिखेंगे 12,000 बाय नमन्स अकाउंट। दो और अकाउंट बन गए। नमन्स अकाउंट एंड सेल्स अकाउंट। नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट था तो नमन की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 12,000 और सेल्स को क्रेडिट किया था तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय नमन्स अकाउंट 12,000। नेक्स्ट है, उसके बाद है राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राज की डेबिट पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और कैश की क्रेडिट पे लिखेंगे बाय राज अकाउंट 22,000 22,000। कैश का तो यहीं पे अकाउंट बना हुआ है, यहीं पे लिख दो बाय राज अकाउंट और अमाउंट है 22,000। राज का अकाउंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे टू कैश अकाउंट क्रेडिट साइड पे। राज का नहीं, अकाउंट ऑलरेडी बना पड़ा है तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 22,000। नेक्स्ट है सॉरी, नेक्स्ट है कंपाउंड एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नमन्स अकाउंट। तो कैश को डेबिट किया है 11,700 से, कैश की डेबिट साइड पे लिखेंगे 11,700 और लिखेंगे क्या, जो कि ऑपोजिट साइड पे लिखा है टू नमन्स अकाउंट। टू नमन्स अकाउंट लिख के 11,700 लिखेंगे जो कैश के सामने लिखा है। तो टू नमन्स अकाउंट 11,700। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाएंगे, उसकी डेबिट साइड पे लिखेंगे 300 और लिखेंगे क्या, जो कि ऑपोजिट साइड पे लिखा है यानी कि टू नमन्स अकाउंट 300। तो एक अकाउंट बना देते हैं जिसका नाम है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और इसकी डेबिट साइड पे लिख देंगे टू नमन्स अकाउंट 300। उसके बाद है नमन को क्रेडिट किया है टू नमन्स अकाउंट। तो नमन की क्रेडिट साइड पे आएगा 12,000, लेकिन इसकी ऑपोजिट साइड पे दो चीजें हैं, बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। दोनों चीजों को लिखेंगे उनकी अमाउंट्स के साथ। तो नमन के अकाउंट में यहाँ पे बाय कैश अकाउंट 11,700, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 300। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वेजेस अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट किया डेबिट साइड पे लिखेंगे जो ऑपोजिट साइड पे लिखा है टू कैश अकाउंट, और कैश को क्रेडिट किया है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट। तो कैश अकाउंट तो यही है, वहीं पे लिख देते हैं बाय वेजेस अकाउंट 200, और एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है वेजेस अकाउंट। ये रहा, एक नया अकाउंट बनाते हैं वेजेस अकाउंट, और उसको क्योंकि वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया था तो वेजेस की डेबिट साइड पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। अमाउंट था 200। नेक्स्ट है फर्नीचर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, एक नया अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट, उसको बाद में देखते हैं। टू कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, कैश को क्योंकि क्रेडिट किया तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्या, जो ऑपोजिट पे लिखा है बाय फर्नीचर अकाउंट 5000, ये हम यहीं पे लिख देते हैं बाय फर्नीचर अकाउंट। सबसे ज्यादा कैश की ही ट्रांजेक्शन होती है 5000, और फर्नीचर का अकाउंट बनाएंगे उसकी डेबिट साइड में लिखेंगे 5000, टू कैश अकाउंट लिख देंगे। नया अकाउंट बनेगा फर्नीचर का अकाउंट। टू कैश अकाउंट लिख के 5000। नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्राइंग्स का अकाउंट बनेगा, उसकी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा 4000, और लिखेंगे क्या, टू बैंक अकाउंट 4000। नया अकाउंट ड्राइंग्स अकाउंट, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 4000। अब क्योंकि टू बैंक अकाउंट किया, बैंक को क्रेडिट किया तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 4000, और लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारा बना हुआ है ऊपर, ये तो यहाँ पे लिख देंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4000। ओके, आगे है 23 मार्च ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। तो फिर से ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे लिखेंगे 2000, और लिखेंगे क्या, टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स की डेबिट पे लिखेंगे टू परचेजेस अकाउंट। टू थाउजेंड। परचेजेस को क्रेडिट किया है तो परचेजेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। परचेजेस अकाउंट हमारा बना हुआ है ऑलरेडी, ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट है 2000। आगे नेक्स्ट है 24 मार्च की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट। कैश की डेबिट में लिखेंगे 6000, टू बैंक अकाउंट, बैंक को क्रेडिट किया है, बैंक की क्रेडिट में लिखेंगे 6000 बाय कैश अकाउंट। तो ये कर देते हैं कैश अकाउंट की, यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 6000, और बैंक की क्रेडिट पे लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट 6000। नेक्स्ट है 26 कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश की डेबिट में लिखेंगे 1000, और लिखेंगे क्या, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और एक नया अकाउंट बनेगा कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। पहले यहाँ पे लिख देते हैं टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट 1000। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट किया तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट 1000। नया अकाउंट बन गया कमीशन रिसीव्ड अकाउंट।
कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यानी कि कमीशन रिसीव को क्रेडिट किया था तो क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे अमाउंट था 1000 और लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो एक और अकाउंट बन गया बैंक चार्जेस अकाउंट। पहले बैंक अकाउंट बना पड़ा है उसमें लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट। बैंक को क्रेडिट किया है तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 300 और लिखेंगे क्या जो ऑपोजिट साइड पे लिखा हुआ है बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 300, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 300 और बैंक चार्जेस अकाउंट एक नया अकाउंट बना देंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट किया था यानी डेबिट साइड पे लिखेंगे 300 और टू बैंक अकाउंट किया था तो टू बैंक अकाउंट 300। तीन एंट्रीज रह गई है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो टू बैंक अकाउंट यानी कि बैंक को क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 3000 और लिखेंगे क्या बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 3000 और ड्राइंग्स को डेबिट किया है तो ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे लिखेंगे 3000 टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 3000। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक नया अकाउंट बनेगा सैलरी अकाउंट। पहले कैश अकाउंट कर देते हैं वो बना हुआ है। कैश अकाउंट को क्रेडिट किया हो तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 10,000 और लिखेंगे क्या बाय सैलरी अकाउंट 10,000। तो बाय सैलरी अकाउंट 10,000 यहाँ पे लिख देंगे। और एक नया अकाउंट बनेगा सैलरी अकाउंट। टू कैश अकाउंट, क्योंकि सैलरी को डेबिट किया था तो डेबिट साइड पे लिख देंगे टू कैश अकाउंट 10,000। लास्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश की डेबिट में लिखेंगे 20,000 और लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट लिख के 20,000, टू सेल्स अकाउंट 20,000 और सेल्स को क्रेडिट किया है, सेल्स को क्रेडिट किया तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 20,000 बाय कैश अकाउंट। तो सेल्स का अकाउंट है ये वाला, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 20,000। अभी मैं आपको बैलेंसिंग 2-3 अकाउंट्स की ही सिखा देती हूँ क्योंकि काफी लंबा वीडियो बन गया है। तो कैसे बनाना है कैश अकाउंट, सबसे पहले ये है हमारा कैश अकाउंट। दोनों दोनों साइड का टोटल करना है। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारा 2 लाख प्लस 11,700 प्लस 6,000 प्लस 1,000 प्लस 20,000, 2,38,700। तो यहाँ पे स्पेस भी कम रह गया, डबल अंडरलाइन कर देना है। इस साइड का टोटल करना है और 2 लाख दोनों साइड का टोटल 2,38,700 आएगा। कैश क्योंकि एक एसेट होती है, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस का बैलेंस जो होता है वो ज्यादा होता है तो इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया। क्रेडिट का भी यही होगा, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी मतलब डेबिट 2,38,700 में से ये सारी आइटम्स को माइनस कर दो, जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD यानी कि कैरी डाउन। तो 80,000 30,000 इन सबको माइनस कर देते हैं। 80,000 30,000 माइनस 22,000 माइनस 200 माइनस 5,000 माइनस और 10,000 माइनस, ये आ गया हमारा 91,500। ये आ गई हमारी बैलेंसिंग फिगर।
मतलब कैश का इतना बैलेंस बचा हुआ है हमारे पास, और यही बैलेंस इधर यहाँ पे मार्च 31 को ये एंट्री करनी है आपको, उस मंथ के लास्ट डेट को मार्च 31 को, और नेक्स्ट डेट होती है अप्रैल 1, और यहाँ पे आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 91,500, इस तरीके से आप कर देना। मैं एक और अकाउंट दिखा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत मैसी सा हो गया था, बैंक अकाउंट का दिखा देती हूँ। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल है 80,000, डबल अंडरलाइन। इधर का टोटल कम है ऑब्वियसली। बैंक एक ऐसी एसेट है जिसका कभी कभी क्रेडिट बैलेंस का टोटल ज्यादा हो सकता है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, अदरवाइज सारी एसेट्स का डेबिट का टोटल ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस का, एसेट्स का, लॉसेस का हमेशा डेबिट का ज्यादा होगा, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल का हमेशा क्रेडिट का ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बैंक का डेबिट का ज्यादा है 80,000, तो 80,000 में से ये सब माइनस करेंगे 4,000, 80,000 में से 4,000 माइनस करेंगे, 6,000 माइनस करेंगे, 300 एंड देन 3,000 माइनस करेंगे, आगे मेरे पास 66,700। तो बैंक का ये बैलेंस बचा है मेरे पास। तो लास्ट डेट, मंथ की लास्ट डेट है 31 मार्च को, मैं यहाँ पे लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 66,700, और नेक्स्ट डेट होती है अप्रैल 1, तो यहाँ पे अप्रैल 1 पे हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,700। इस तरीके से बाकी सारे अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते जाना है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं एंट्री पहले करूंगी और आपको जस्ट अकाउंट्स की पोस्टिंग सिखाऊंगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।